Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran, your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Lesson number 31 आज हम कवर करेंगे which is about existential therapy. Existential approach बहुत diverse है और unique भी है in the counseling field. Basically existentialism is to find the meaning in the life. ठीक है. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने काम किया और इनके फोर एग्जिस्टेंशियलिज्म हैज सम बेनिफिट्स इन कॉमन लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइटी, वैल्यू, फ्रीडम. इन चीज़ों पर इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ह्यूमन लाइफ एंड एम्फेसिस ऑन फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ. लाइक फाइंडिंग मीनिंग in life is very important, like finding purpose of life is very important. Existential basically differ कर रहे हैं और on in their emphasis on unconsciousness, human anxiety, and because their emphasis is more on the consciousness, human anxiety, dread, treatment of person and our relationship with them. ठीक है. Viktor Frankl and Rollo May, these are the best known theorists of existential counseling और इनकी ही मेजर थीरीज पर हम बात करेंगे. रोलो में बेसिकली रोलो मैंने बेसिकली एक बुक लिखी थी द मीनिंग ऑफ एंजाइटी. इनिशियली ये एडलर के साथ उसने साइको एनालिसिस पे काम किया बट लेटर ऑन ही मूव्ड ऑन और इन्होंने फिर एक बुक लिखी द मीनिंग ऑफ एंजाइटी जो कि बाद में पब्लिश हुई. उसका रोलो में का मतलब ये था कि उसके अकॉर्डिंग कि एंजाइटी कुड वर्क फॉर द गुड एज वेल. ठीक है. लाइक जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एंजाइटी होती है इट इज़ गुड बिकॉज इट एक्चुअली पुश यू टूवर्ड्स लाइफ. ठीक हो गया. ही वॉज एक्चुअली द को फाउंडर ऑफ एसोसिएशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और लेटर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बुक्स लिखी जैसे लव और एंड वेल, द करेज टू क्रिएट, एंड देन he was retired in San Francisco and he wrote about like meaning of life के बारे में इनकी ज़्यादा थी. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ही पर इन्होंने ज़्यादा काम किया. इसके आगे हैं विक्टर फ्रैंकल. अब विक्टर फ्रैंकल बेसिकली वियना में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे और इन्होंने फ्रॉइड के स्टूडेंट्स थे. एग्जिस्टेंशियलिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे. अकॉर्डिंग टू इनकी जो थेरेपी है ना उनको लोगो थेरेपी का नाम भी कहा जाता है. ही व्यू उसका जो व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर है दैट एग्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव दैट द पीपल फ्रॉम देयर लाइफ बाय द चॉइसेस दे मेक. सो इवन इन द वर्स्ट सिचुएशंस, जैसे कि विक्टर फ्रैंकल की स्टोरी ये है दैट बेसिकली जब नाजीज कैंप लगे थे तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन कैंप्स थी बेसिकली ये वहाँ पे बंद थे. ठीक है. और इनकी पूरी फैमिली, इनकी पूरी लाइक मदर की, वाइफ की डेथ हो गई थी उसी कंसंट्रेशन कैंप में. बट ही सर्वाइव्ड देयर. ठीक है. और बहुत सारे और लोगों की डेथ हो गई थी बट ही सर्वाइव. सो अब इसकी जो मेन फिलॉसफी है लाइफ की वो यही है कि हम अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं बाय द चॉइसेस वी मेक इन आवर लाइफ. ठीक है. सो इसका मेन फोकस ये था कि बेसिकली आपके पास फ्रीडम है एंड उस फ्रीडम को चूज करके यू कैन एक्चुअली क्रिएट यूर लाइफ, यू कैन एक्चुअली क्रिएट यूर पर्पस ऑफ लाइफ. ठीक हो गया. आपके इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली योर पर्सनल डिसीजंस और आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है. ठीक है. सो एक्जिस्टेंशियल व्यू नोट दैट मेकिंग चॉइसेस रिजल्ट्स इन एंजाइटी और ये इंकरेज करते हैं क्लाइंट टू कन्फ्रंट देयर एंजाइटीज एंड मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट हाउ टू रिलेट टू अदर्स. ठीक हो गया. हाउ द मीनिंग ऑफ लाइफ कैन बी डिस्कवर्ड उसने 3 तरीके से बताए थे. बाय डूइंग अ डीड, लाइक कुछ अचीव करने से. ठीक है. या कोई काम करने से. बाय एक्सपीरियंसिंग अ वैल्यू सच एज वर्क ऑफ नेचर या कल्चर या लव को एक्सपीरियंस करना. बाय सफरिंग, लाइक बाय फाइंडिंग अ प्रॉपर एटीट्यूड टूवर्ड अनअलर्टेड या अनअलर्टेबल फेट या ऐसी कुछ चीज़ों में भी पर्पस तलाश करना जो प्रॉब्लमैटिक हैं. ठीक है. उनमें भी पर्पस तलाश करना. बेसिकली इसी के ज़रिए ही हम अपनी जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसको डिस्कवर कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम द रोल ऑफ काउंसलर इज़ के एक इंडिविजुअल के जो पोटेंशियल्स है उनको किस तरीके से बढ़ाया जा सके, उसको किस तरीके से उसके डिसीजंस
पावर को किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जा सके। द फोकस जो है इज़ लिविंग प्रोडक्टिवली इन द प्रेजेंट और नॉट रिकवरिंग अ पर्सनल पास्ट। और इसके अलावा दे डोंट यूज़ एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट और ना ही वो डायग्नोसिस करते थे। द गोल ऑफ अब इस थेरेपी के गोल्स ये थे कि क्लाइंट को रियलाइज़ कराया जाए उसकी लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस, फ्रीडम एंड उसकी पोटेंशियल्स के बारे में। ठीक हो गया। द आगे है अ मेजर गोल ऑफ काउंसलिंग इज फॉर क्लाइंट टू शिफ्ट फ्रॉम एन इनवर्ड टूवर्ड एन आउट लाइक टू शिफ्ट फ्रॉम एन आउटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू द इनवर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक हो गया। लाइक आपकी जो एक्टिविटीज हैं दैट नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द जजमेंट ऑफ अदर्स, लेकिन बस आपने खुद ही एवेलुएट करना है खुद को, खुद ही चीज़ों को आगे लेकर चलना है। ठीक है। इसके अलावा another मेर important goal is to make the client aware of his or her own existence। उसी की यूनिकनेस पर बात करनी है, क्लाइंट की अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसी पर बात करनी है। जो ये टेक्निक्स यूज़ करते थे, बहुत कम टेक्निक्स यूज़ करते थे, बट अच्छा एग्जिस्टेंशियल बेसिकली कन्फ्रंटेशन का भी कभी कभार यूज़ कर लेते थे। ठीक है। अच्छा लोगोथेरेपी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है जिसका मेन फोकस है फाइंडिंग मीनिंग इन अ वेरी सर्टन एंड मीनिंगलेस वर्ल्ड। ठीक है। विक्टर फ्रैंकल ने बेसिकली डेवलप की थी ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस को डील कर सके जब वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में था। और फाइंडिंग अ पर्सनल मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, क्या आपका रहने का मकसद क्या है, बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट था। टेक्निक्स ऑफ पैराडॉक्सिकल इंटेंशन और डी रिफ्लेक्शन बेसिकली यूज़ की जाती थी। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन इज के कंटिन्यूसली डूइंग द feared responses। ठीक हो गया। और डी रिफ्लेक्शन इज दैट नॉट पेइंग अटेंशन टू द feared ऑब्जेक्ट एंड डी रिवर्टिंग टू द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। लाइक अगर कोई चीज़ आपको परेशान करी, आपको उस चीज़ से डर लग रहा है, तो वही काम दोबारा करना। और डी रिफ्लेक्शन इज कि उसको अटेंशन ही नहीं देना, जो वो फेयर रिस्पॉन्स है उसको अटेंशन ही नहीं देना। ठीक हो गया। अच्छा इसके एवेलुएशन लाइक ये अप्रोच जो है एंजाइटी के लिए कि किस तरीके से वो एक पॉजिटिव इमोशन के तौर पर या एक पॉजिटिव फीलिंग के तौर पर यूज़ किया जा सकता है कि एंजाइटी सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, इट इज़ समटाइम अ वेरी पॉजिटिव थिंग एज वेल। So the problem this approach also give counselor access to simultaneous amount of philosophy या फिलोसफी से ज़्यादा रिलेट करती है। इसके अलावा इसका मेन इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेस है वो ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बात की है। मल्टी कल्चरल काउंसलिंग सिचुएशन में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स के लिए है जो एक कोई भी ह्यूमन इंडिविजुअल फेस कर सकता है, बिकॉज वी ऑल आर इन सर्च ऑफ पीस। ठीक है। एंड इसकी जो लिमिटेशंस थी वो ये थी कि लाइक दिस अप्रोच हैव नॉट बीन प्रोड्यूस्ड अ फुली डेवलप्ड मॉडल ऑफ काउंसलिंग। लाइक उसकी कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं लेकिन एक फुल मॉडल के तौर पर नहीं यूज़ होता। एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसमें नहीं अवेलेबल। और इसके अलावा दिस अप्रोच इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्टिव नेचर। लाइक इसकी सब्जेक्टिव नेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज हर इंडिविजुअल के लिए पर्पस ऑफ लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। सो उसकी पूरे फिलॉसफी एक इंडिविजुअल की भी डिफरेंट होती है। सो हर एक से रिलेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू।